गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका 4 यूनिट वेदर एंड क्लाइमेट कर रहे थे, जिसकी 13 एसआर हमने जो ऊपर वाला पोर्शन कल रीड कर लिया था। देन हम आज ये लास्ट जो है हमारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लिसन केयरफुली। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा लिविंग बींग्स पर। सो बच्चे स्टार्ट करते हैं। Climate change lead the melting of ice cap due to the increased temperature in polar region। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो आइस कैप्स यानी कि माउंटेन्स पर जो बर्फ़ जमी रहती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाएगा। पोलर रीजन में आइस मेल्ट होने लग जाएगी। दिस कैन डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव देयर। अब वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव जंतु रह रहे हैं, हैबिटेट मतलब उनका निवास स्थान डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल टू अडेप्ट द चेंजिंग क्लाइमेट ऑफ मैनी ग्रेजुअली डाइड आउट ऑफ द बिकम एक्सटेंट। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हैं, उनको दूसरे क्लाइमेट के अंदर अडेप्ट होना, उनके अनुकूल होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे और उनकी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। एक्सटिंक्ट मीन्स खत्म हो जाना। अनदर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज अल्टीमेटली रेन एंड फ्लड इज सम प्लेसेस एंड लैक ऑफ रेन इन अदर। अब अल्टीमेटली का मतलब होता है मतलब अपने आप ही कुछ जगहों पर क्लाइमेट चेंज होने के कारण बहुत ही ज़्यादा बारिश आएगी, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण फ्लड आ जाएगा, एंड कुछ रीजन्स के अंदर, कुछ क्षेत्रों के अंदर बारिश की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ रेन हो जाएगा। दिस लीड ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर एज देयर क्रॉप फेल टू ग्रो द चेंजिंग क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उनकी जो क्रॉप्स है वो फेल हो जाएंगी, जो फसलें उगा रही हैं अब इतनी मेहनत से वो भी ख़राब हो जाएंगी। जैसे नाउ अ डेज़ ये चीज़ें हो रही हैं, अभी जैसे फ्लड आ रहे हैं जिनके कारण हमारी वेकेशंस हुई हैं, तो ये वही सिचुएशन आती है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो ऐसी स्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है। हाउ कैन वी प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज। हम कैसे रोक सकते हैं क्लाइमेट को चेंज होने से, और रोकना भी चाहिए। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द क्लाइमेट चेंज। हमें कदम उठाने चाहिए। आजकल ज़रूरत है कि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहिए। वी कैन टेक स्मॉल स्टेप इन अवर डेली लाइफ टू कॉन्ट्रीब्यूट दिस। हम अपने जीवन के अंदर छोटे छोटे जो कदम उठाकर इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। रीड ऑन द फाइंड आउट वे विच कैन सेव द अर्थ फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब थोड़े से जो इफेक्ट्स हैं वो नीचे लिखे गए हैं और कुछ आपके मन में आते तो आपने अपनी नोटबुक पर ज़रूर नोट करने हैं। जब भी स्कूल लगता है, मंडे लगता है, तो मैं वो आपसे आउटपुट लूँगी। ओके, तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं। यूज़ एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर, विंड, वाटर एंड विंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर क्लीन सोर्सेज, दे डू नॉट रिलीज ग्रीन हाउसेज गैसेज। हमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें सोलर एनर्जी, वाटर एंड विंड यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, क्योंकि ये कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस पैदा नहीं करते हैं। जैसे अगर हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज है, जिससे क्या हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम ये सोर्स ऑफ एनर्जीज़ को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुँचेगा। सेकेंड, use public transport more often and switch off vehicles that do not burn fuel such as electricity vehicle. This will reduce to amount of greenhouses गैसेज इन एटमॉस्फेयर। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। दूसरा, हमें जब भी हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं हमारे व्हीकल्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। और तीसरा, हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए, जिससे क्या हमारी ग्रीन हाउस में जो गैसेज का अमाउंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है, वो थोड़ा लो हो जाए या इंक्रीज़ ना हो, जिससे हमारे क्लाइमेट को कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। देन लास्ट, रिड्यूस कटिंग डाउन द ट्रीज। हमें पेड़ों को काटना कम करना होगा। एंड प्लांट्स मोर ट्री। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। टी ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज दैट रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। जो ट्री होते हैं वो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, देन ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को उगाना चाहिए। ओके,
होप बच्चे आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को मैसेज या कॉल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड वर्कशीट जो है वो आप सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको बताया है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो स्टेप आप लिख सकते हैं आपकी नोटबुक पे नोट डाउन आपने करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।